आज मैं भी क्लाउड बर्स्ट की तरह फटना चाहता हूं। मैं जम के सियासी तकरीर करता हूं, लेकिन आदत से मजबूर हूं। मैं सरकारी फंक्शनों में सियासत नहीं करता। मीडिया के जरिए कहा था कि वो क्राउड बर्स्ट की तरह फटने वाले थे। यकीन माने, और खासकर वो सियासी फंक्शन जिसमें हमारे बच्चे बच्चियां बैठे हों, इनको तो हमने सियासत से फिलहाल थोड़ा दूर ही रखना है, इस सियासत से बचाना है। और मैं नहीं चाहता हूं कि सियासत की जो ये लड़ाई झगड़ों में मैं इन बच्चों को और बच्चियों को शामिल करूं। इसलिए मैं फारूक शाह साहब से गुजारिश करूं कि ना, इस प्रोग्राम का मैं ये जलसा नहीं मानता हूं। जलसा बकाया है। उस वक्त ना फिर जो मुझे फारूक साहब ने तो इशारतन क्या खुलेआम काफी बातें की, मैं उन बातों को और आगे ले जाऊंगा। लेकिन आज इस बात का एहसास रखते हुए कि हम यहाँ कॉलेज में बैठे हैं, बच्चे बच्चियां यहाँ पे हैं, कॉलेज की फैकल्टी यहाँ पे है, मैं उन्हीं चीजों पे बात करूंगा। कहीं कॉलेज एक तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं। नतीजा ये होता था कि जो माँ बाप अपने बच्चों को बच्चियों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तालीम दिलवाना चाहते थे, उन्हें उन बच्चों को जम्मू कश्मीर से बाहर भेजना पड़ता था। यहाँ तक कि हमारा अपना अंदाजा है कि साल में लगभग कोई 1000 से 1200 करोड़ रुपए हम बाहर की यूनिवर्सिटीज को फीस के तौर पर अदा करते हैं। 1000 से 1200 करोड़, और ये सिर्फ कॉलेज की फीस है। उसके बाद आना जाने का खर्चा, उसके बाद वहां रहने का खर्चा, और माँ बाप के ऊपर टेंशन। कहीं हालात खराब हुए, हमारे बच्चे बीच में फंस जाते हैं। जब वो जम्मू कश्मीर से बाहर, क्या जब मुल्क से बाहर पड़ते हैं, और ज्यादा हमें तकलीफ होती है। कहीं बांग्लादेश में हालात खराब होते हैं, हमें अपने बच्चों को वापस लाना पड़ता है। कहीं ईरान में हालात खराब हो जाते हैं, जंग शुरू हो जाती है, हमें अपने बच्चियों को वापस लाना पड़ता है। और इस कमी को दूर करने के लिए इस बार असेंबली ने वो इतना बड़ा एक फैसला लेके हमने कहा कि आज से हम जम्मू कश्मीर में प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जो है वो कायम करना शुरू करेंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़वाना चाहते हैं, लेकिन उनकी माली हालत इतनी मजबूत है नहीं कि वो बाहर भेज सके। अगर यूनिवर्सिटी यहीं बनेगी तो जाहिर सी बात है खर्चा भी कम होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब बिल तो हमने पास कर लिया है, उसके रूल्स जो है वो भी डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार हो रहे हैं। उसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि सकीना यतू साहिबा और उनकी टीम जो है बड़े बड़े शहरों में जाएं और वहां से उन लोगों को जो है दावत दें कि वो जम्मू कश्मीर में आएं और इन खूबसूरत वादियों में, मैं कहता हूँ ना, हम शायद ही कोई और शहर हमारा मुकाबला कर सकती है। अब अंदाजा करो, अगर इस टंगमर्ग के खूबसूरत वादी में एक अच्छा खासा यूनिवर्सिटी खुला, कौमी सतह पे जो है बच्चे आके यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे। आप देखो पहाड़ पे बर्फ, पहाड़ों पे जंगल, भूल जाता हूँ मुझे कहना क्या है। चलिए डिग्री कॉलेज टंगमर्ग में अंदर आके हमने ही लगाया था। 2011 में मैं उस वक्त वजीर आला था, हमने इस डिग्री कॉलेज को जो है मंजूरी दी और उसके बाद जो है यहाँ डिग्री कॉलेज लगा। और आज यहाँ के बच्चियों को देख के इनमें जो हौसला है, जो इनमें जो एक जज्बा है आगे बढ़ने का, वो देख के वाकई दिल खुश होता है। आदमी को लगता है कि कुछ अच्छा किया। नहीं तो कहाँ इनको डिग्री कॉलेज ढूंढने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? पटन, बारामूला। और जो ये आपका इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मैं मुबारक करता हूँ प्रिंसिपल साहिबा को, फारूक शाह साहब को और सकीना यतीम साहिबा को।
मैंने बहुत कम ऐसे इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखे। मैं खुद थोड़ा, वो अंग्रेजी में उसको जेलस कहते हैं, मैं थोड़ा, मुझे थोड़ी जलन हुई। मैंने मतलब अपने इलाके में जहाँ से मैं इलेक्शन लड़के आया हूँ, मैंने वहाँ ऐसा ये इंडोर स्पोर्ट्स हॉल नहीं देखा है। और मैं इसकी नकल करूँगा जो यहाँ बना है, मैं अब वहाँ करूँगा। मुझे लगता है परमीर सादिक साहब ने भी इसका नक्शा बना दिया है। ये काफी जगहों में टर्मस के ताकि उनका यहाँ स्पोर्ट्स हॉल जो है हम बना लेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि बच्चे इसका फायदा, चाहे आप चेस खेलें, चाहे आप कैरम खेलें, क्योंकि यहाँ मौसम आप लोग जानते हो, सर्दियों में इतनी बर्फबारी होती है, जब बर्फ नहीं पड़ती तो यहाँ बारिश का सीजन रहता है। तो बाहर का स्पोर्ट्स ग्राउंड तो ठीक है, वो तो चलेगा। आओ, मुझे मेहरबानी करके बैडमिंटन अपने साथ खेलने के लिए दावत दे दीजिएगा। मैं इतना अच्छा खेलता नहीं हूँ, लेकिन कम से कम आप लोगों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। इसी तरह हमने बजट के समय मुफ्त सफर का जो है अपनी बेटियों को और बहनों को इजाजत दी। हम वादाबंद हैं कि इस साल कम से कम 20 या 25 हजार जो है हम सरकारी मुलाजमत अपने नौजवानों के हवाले करेंगे ताकि बेरोजगारी में कमी हो। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे वो लोग हैं, वो नौजवान बैठे हैं जो अपना कुछ खोलना चाहेंगे, जो अपना छोटा मोटा कारखाना लगाना चाहेंगे, अपनी दुकान लगाना चाहेंगे, अपना एटीवी चलाना चाहेंगे, एटीवी का सर्विस स्टेशन लगाना चाहेंगे। इनके लिए हमने मिशन युवा के तहत एक नया प्रोग्राम इनके सामने रखा ताकि ये अपना कोई कारोबार खोलें जिसमें कि इनको लोन मिलना जो है मुश्किल नहीं होगा। नहीं तो आमतौर पे जो लोग दुकान खोलना चाहें या कोई कारोबार लगाना चाहें, उनको लोन की गारंटी लाते लाते जो है उनको सालों साल लगते हैं। अब लेना चाहें उसमें कोई गारंटी की जरूरत नहीं होगी, गारंटर हम होंगे हुकूमत के तरफ से ताकि आप लोगों के लिए लोन लेना आसान हो। इसी तरह मिशन स्किल के तहत एक हम आपको स्किल प्रोवाइड करना शुरू करें। यहाँ पे टूरिज्म का है, यहाँ पे एग्रीकल्चर का है, हॉर्टिकल्चर का है। कहने का मतलब मेरा ये है कि हम मुकम्मल कोशिश 56 साल 60 साल जो है हमारी उम्र क्रॉस हो गई है, कितना और चला पाएंगे वो अल्लाह ताला तक है। लेकिन कभी ना कभी जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में आ जाएगी और हमारी कोशिश है कि हम आपको इस जिम्मेदारी के लिए हम आपको तैयार